बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ओपी तिवारी, एयरफील्ड मार्शल, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखुंजा चट्टान, नेता पीपीपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तैयब बलूच, पत्रकार, पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं चट्टान साहब आपसे ही शुरुआत करूंगा। देखिए, कहने को बहुत कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन आपके घर के हालात बता रहे हैं कि भारत के ऊपर यह आतंकी हमला करवाकर पाकिस्तान ने ठीक नहीं किया। अब वहां के सेना में भी भगदड़ मची हुई है। खबर आ रही है 1200-1500 जवानों ने एक साथ जो है वो रिजाइन कर दिया है। 400-500 अधिकारियों ने रिजाइन कर दिया है। पाक सेना के उच्च अधिकारी लगातार पाक सेना प्रमुख को खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं इस्तीफे के सिलसिले को बंद करवाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे जवानों का मनोबल पूरी तरह से गिर जाएगा, जिसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चट्टान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपके तमाम मेहमानों को, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दूसरा ये कि मैं पहलगाम में जो वाक़या हुआ है इसका भरपूर मज़म्मत करता हूँ, और दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो जाते हैं और यहाँ पे सियाह आए थे कि दो टाइम थोड़ा सा अच्छा स्पेंड करें, और इनके साथ जो वाक़या हुआ है इस पे हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है और इनके खानदान वालों के साथ हमदर्दी है। इसके साथ साथ इस वाक़या के बाद बेगुनाह कश्मीरियों के साथ और मुसलमानों के साथ रियासत इंडिया ने जो जुल्म शुरू किया है, जो तशद्दुद शुरू किया है, इसका भी मैं मज़म्मत करता हूँ। जो आपने सवाल पूछा और आप लोगों ने जो इंट्रो बयान किया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हर मुसलमान 5 वक्त नमाज के बाद ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें शहादत का मौत दे दे, और अपने वतन पे जान कुर्बान करने से बढ़ के शहादत मेरे नज़र में कोई नहीं है। तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। लेकिन चाहिए क्या है इंडिया को और पाकिस्तान को? पाकिस्तान ने जिस तरह का जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इंडिया को दावत दिया कि आप इस वाक़ये के लिए एक बैनुल-अक़वामी कमीशन बनाए, हम इसके साथ भरपूर तायुन करेंगे ताकि पता चले कि ये वाक़या किसने किया, इसमें कौन लोग मुलविस है। आया इसमें रियासत पाकिस्तान मुलविस है, इनमें नॉन स्टेट एक्टर मुलविस है, इनका ताल्लुक कहाँ से है। तो इंडिया को भी चाहिए कि वो भी पाकिस्तान की इस दावत को कबूल करे और इसके गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात हों और लोगों को पता चले कि ये वाक़या किस तरफ से ये वाक़या जो है हुआ है और किसने ये वाक़या किया है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि 3 बजे ये वाक़या हुआ और 3 पे यानी 5 मिनट के अंदर अंदर इंडिया की मीडिया ने, इंडिया के पॉलिटिशियन ने, सबका मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि जो लोग उसूल की बात करते थे उसको टाइम नहीं दिया जाता था। हम देखते थे कि जो उसूलन बात करते हैं, जो कहते हैं कि भाई 200 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर से अंदर अगर आप लोग कह रहे हैं ये लोग कैसे आए और कैसे चले गए, इन लोगों को टाइम नहीं दिया जाता था। वही लोगों को टाइम दिया जाता था जो बोंगे मारते थे कि घुस के मार देंगे, घुस के मार देंगे। तो हम समझते हैं कि इंडिया को भी जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, पाकिस्तान की दावत को कबूल करना चाहिए, और पाकिस्तान और इंडिया जो है पड़ोसी ममालिक हैं। जिस तरह के नक्शा आप लोग पेश कर रहे हैं कि आर्मी भाग गई और पाकिस्तान तो ख़त्म होने वाला है, अल्लाह का फजल इस तरह कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है। हमने 2 सुपर ताकतों को नाक रगड़ रगड़ के इधर इस खित्ते से फेंक दिया है। हमारा फोर्सेस, हमारा मुल्क इतना कमज़ोर नहीं है। ये आपकी सेना को पता है, आपके लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे बॉर्डर में 2 सुपर ताकतों के साथ क्या हुआ। तो पाकिस्तान और इंडिया को चाहिए कि मुहज़्ज़ब कौमों की तरह आपस में बैठ के हमारे आपस की जो मसाइल है, चाहे वो दहशतगर्दी के है, वो इक़्तिसाद के है, वो ज़मीन के है, कि मुहज़्ज़ब कौमों की तरह ये हम हल करें। इससे न सिर्फ ये कि इंडिया में खुशहाली आएगी, पाकिस्तान में आएगी,
बल्कि ये पूरा खित्ता जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया है, इसमें ट्रेड, लोकल ट्रेड आएगा, इसमें लोकल राब्ते बढ़ेंगे और दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल हो जाएंगे। अभी इस साल जो खुशहाल ममालिकों का लिस्ट शाया हुआ है, इसमें पाकिस्तान 109 नंबर पे है और इसमें इंडिया 118 नंबर पे है। तो हम दोनों ममालिक को चाहिए कि हम अपने अवाम पे रहम करें, मुहज़्ज़ब लोगों की तरह जो हमारे मसाइल है वो टेबल ये के जो ऊपर हल तकरीर करें। चट्टान साहब, ये जो 5 मिनट की तकरीर आपने दी, जी यही सर। तकरीर आप आईएसआई की चीफ को दे दीजिए, यही तकरीर आप आसिम मुनीर साहब को दे दीजिए, जो मुल्क की बेहतरी के लिए सोचे, जो मुल्क की खुशहाली के बिल्कुल लिए सर, सोचे। बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर आप गैर जानिबदार आपने इंक्वायरी करें। मैं अगर मैं मैं साबित हुआ, मैं बहुत अगर मैं बहुत साबित हुआ मैं कि बहुत इसमें साधारण मेरे सा जर्नैल बहुत मुलविस है, साधारण सा आईएसआई सवाल पूछता हूं मुलविस मैं। है, आपने किसी भी अगर हिंदुस्तानी साबित हो जाए कि इसमें नेता या आईएसआई मंत्री के मुलविस मुंह है, मैं से, जरूर कहूंगा। किसी भी नेता या हिंदुस्तानी मंत्री के मुंह से सुना कि एटम बम की धमकी दी गई हो, एटम बम मारने की धमकी दी गई हो? भाई इधर से तो हमने कोई धमकी नहीं दिया है। जब से ये वाकया हुआ है, मुसलसल इंडिया से जो भी बंदा आ जाता है घुस के आपका रेल मारेंगे, घुस मंत्री, के मारेंगे। तुम जरूरत तो करके एक कदम इधर रख लो, फिर कहो कि मैं घुस तो के सिलसिलेवार मारेंगे। तरीके से आपको बयान सुनवा दूंगा। सुबह 10 बजे हमने वो तमाम बयानात सुनवाए हैं, दिन में भी सुनवाए। मैं आपको अभी, आपने कहा कोई धमकी नहीं दी गई है, मैं वो तमाम बयानात लेकर आता हूं। लेकिन मेरा सवाल, आपने कहा कि भाई हम जांच के लिए तैयार हैं। कितनी जांच और करवाएंगे आप? आपने 26/11 की जांच के बाद क्या किया? कुछ नहीं किया। हाफिज सईद आज भी आपके यहाँ जो है वो पाकिस्तानी सेना की खातिरदारी में एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जी रहा है। मसूद अजहर भी वैसी ही ज़िंदगी जी रहा है, दाऊद इब्राहिम भी वैसी ही ज़िंदगी जी रहा है। सबको पाकिस्तानी सेना ने शरण दिया हुआ है, पाकिस्तानी सेना सबको इज्जत से नवाजती है और बिरयानी खिलाती है। इसी तरह ओसामा बिन लादेन को भी आप लोग एबटाबाद में रखकर बिरयानी खिला रहे थे। तो दुनिया जानती है ना इस बात को। आप बेशक लाख छिपाने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। तो ये बनावट के उसूल जो हैं आपके, ये काम नहीं आने वाले हैं इस बार। आपने कहा कि भाई चंद घंटों के अंदर आपने तय कर दिया कि भाई पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। और कौन इन्वॉल्व है इसमें? अफगानिस्तान से लोग आए थे, अफगानिस्तान से लोग आकर टेरर अटैक करके गए, ईरान से लोग आ गए। और कौन सा बॉर्डर लगता है? कहाँ के चाइनीज लोग आके आतंकी हमले को अंजाम देकर गए। भारत में आतंकी गतिविधि चलाने वाला मुल्क श्रीलंका है। क्या लगता है आपको? मेरे भाई, आपने जिन लोगों के नाम लिए, ये दाऊद इब्राहिम को तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये दो और शख्सियात जो आपने नाम ली, इसको हमने गिरफ्तार कर दिया, उसको हमने अदालतों के सामने पेश कर दिया। आपके पास जो इल्जामात लगा रहे हैं, इसका सबूत आप लोगों के पास नहीं होता है। वजह यह है कि आप लोगों का इल्जाम झूठ पे मबनी होता है। इसलिए तो हम आप लोगों से मुतालबा करते हैं, और मैं एक पाकिस्तान की जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर ये साबित हुआ कि ये काम आईएसआई ने किया है, अगर ये साबित हुआ कि ये पाकिस्तान ने किया है, ये किसी जर्नल ने किया है, हम पाकिस्तानी भरपूर इसका न सिर्फ मजम्मत करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उसको अदालत के कटहरे में लाया जाए और उनसे पूछा जाए। लेकिन आप इंक्वायरी क्यों करें? पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आप जुबान नहीं खोल पाएंगे चट्टान साहब। ये हकीकत आपको भी पता है, ये हकीकत मुझे भी पता है, ये हकीकत पूरी दुनिया को पता है। नहीं सर, ये पाकिस्तानी आपको नहीं सेना पता। वहां पर हुक्मरानों को कंट्रोल करती है, सरकारों को नहीं, कंट्रोल नहीं, करती नहीं। है और सरकार चलाती है। मेरा सेना का ताल्लुक दखल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है 110% है वहां और पर। मैं स्टूडेंट्स लीडर रह चुका हूं। मैं और पेशावर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रह चुका हूं। मैं इस बात मैं से पेशावर कैंपस का, मैं इस और बात से हमेशा 100% मैंने मार्शल के खिलाफ जदोजहद किया है। हमेशा मैं इस बात से मार्शल के खिलाफ 100% इत्तेफाक रखता हूं कि चंद दिनों पहले आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कलमा से बना हुआ, कलमा के आधार पर बना हुआ एक मुल्क है। यहाँ हम हिंदुओं से अलग लोग हैं, हम हिंदुओं से अलग होकर एक मुल्क बने। जो आदमी हिंदुओं के खिलाफ इतना इतना जहर उगल रहा है, वो आदमी टेररिस्ट भेज के हिंदुओं को मरवाता है और एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करता है। जैसा कि आपके बयान में सामने आया कि भाई आप मुसलमानों को और कश्मीरियों को दबा रहे हैं। आपके मुल्क से बेहतर हालात यहां पर मुसलमानों के हैं, 100%। इसमें कोई शक और इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी।
अनुज माथुर सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुज माथुर जी, उसका तैयब बलोच और ओपी तिवारी सर आपके पास आ रहा हूं। अनुज माथुर जी। हाँ, देखिए विवेक, मैं आपको एक दो बातें बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ। आई विश हम लोग वो जो इनके जो क्लिप्स हैं वो दिखा सकें, जहां इमरान खान ने जाकर के, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जाकर कहा था कि हम 45-47 टेररिस्ट कैंप भारत में, पाकिस्तान में चला रहे हैं। वो क्लिप तो हमने पिछले 2-4 दिनों में 50 बार देख लिया, जब इनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम ये डर्टी जॉब वी आर डूइंग फॉर यू फॉर लास्ट 30 ईयर्स 40 ईयर्स। मतलब वो 30-40 साल से आतंकवाद को पाल रहे हैं, पनपा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ये खुद वो मान रहे हैं। इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है कि लश्कर तैयबा एक ऐसा आतंकवादी संगठन है, और लश्कर तैयबा को किसने बनाया सब जानते हैं कि मौलाना जो कसूरी साहब हैं, खालिद कसूरी या जो भी उनका नाम है, फैजुल्ला, वो उन्होंने कहा, वो पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर में शांति नहीं होने दूंगा। ये बात नहीं है कि मैं इसकी मदद करूंगा, मेरा ये है वो है। उन्होंने कहा कि आई विल नॉट लेट पीस प्रिवेल इन कश्मीर। पीस, इससे ज्यादा घातक कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। और उसी को पाकिस्तानी सेना के एक कर्नल के साथ उसको गुलदस्ता देकर के उस पे फूलों की बारिश करते हुए लेटेस्ट पिक्चर फोटोग्राफ है। आई विश वी कैन प्ले दैट। तो ये, और उसके अलावा जहां तक जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदाराना बयानों का सवाल है, कोई भी बयान जो ये कहता है, और वो कोई असाधारण आदमी नहीं है, जो उनका प्राइम मिनिस्टर है या उनका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है या उनका डिफेंस मिनिस्टर है, और अगर वो ये कहता है कि हमने वो 130 शाहीन मिसाइलें वो रख करके और उधर की तरफ कर रखा है और हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे, मैं बता रहा हूं विवेक, आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार के हालात पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उसमें एटम बम की बात भी करना सबसे बड़ा गुनाह है। और पाकिस्तान के कम से कम 5 बड़े सियासी लीडरों ने पिछले 2 दिनों में भारत को धमकी देने की कोशिश करी है कि हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने दिवाली के लिए नहीं रखा, ये शाहीन गौरी हमने उसके लिए नहीं रखी, और ये जो 130 हमारे बम है वो भारत उनके निशाने पर है। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि जिस प्रकार ये कैरेक्टर जो है ना, वो रिवील होता है आपके स्टेटमेंट से, बयानात से। वही बात किसी और तरीके से भी कही जा सकती थी, बट बिलावल भुट्टो जी ने डिसाइड किया कि खून का दरिया बहेगा, ये बहेगा, वो बहेगा। इनका जो एक खून की नदियां बहा देंगे। एक मिनट, तो ये बात इनको ये उसका कैरेक्टर, और कौन कह रहा है? ये वो व्यक्ति है जिसकी माँ, नाना, चाचा सबको इसी पाकिस्तान की आर्मी ने बेगैरत करके और उनको किस प्रकार से असैसिनेट किया था। खैर वो उनका इंटरनल मैटर है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं बात जिम्मेदारी की और गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर की और स्टेटमेंट्स की कर रहा हूं विवेक। और वो जो इनका जो मिलिट्री अटैची है इंग्लैंड में, वो मिलिट्री अटैची इंग्लैंड में वो जाता है राजीव विवेक, जो उनकी सेना का सर्वश्रेष्ठ कर्नल होता है, वन ऑफ द बेस्ट, और वो जाकर ऐसे तन से जुदा और ये और वो इस तरह की हरकत कर रहा है। ये कोई स्टेट्समैन लाइक बिहेवियर नहीं है, ये कैरेक्टर रिवील करता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, वो ये है कि जितने भी रिएक्शंस आप पाकिस्तान के और पाकिस्तान आर्मी के और पाकिस्तान के लीडरों के देख रहे हैं, वो तमाम रिएक्शंस बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से ये बहुत डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शंस हैं। क्या उन्होंने किया है? उनके डिविजन्स मोबिलाइज हो रहे हैं, उन्होंने गांव खाली करवा दिए हैं, जैसे कि लड़ाई शुरू हो गई है। भारतीय सेना का एक गाड़ी भी मोबिलाइज नहीं हुई है अभी तक, किसी भी भारतीय सेना के अधिकारी ने एक लाइन का स्टेटमेंट भी नहीं दिया है अभी तक। आप ये देखेंगे भारत के सीडीएस ने या भारत के चीफ ने बहुत मेजर्ड रिएक्शंस होते हैं इंडियन आर्मी के जनरल्स के। इंडियन आर्मी के जनरल धर्म पे बात नहीं करते हैं, मौलाना नहीं है, वो धर्म की बात नहीं करते हैं, वो 2 नेशन थ्योरी की बात नहीं कर सकते। क्या आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिवाय पंजाबी मुसलमानों के और कोई नहीं रहता? वहां पर ये उस सेना का चीफ अगर इस प्रकार की बात करेगा, तो ये जो नीचे भगदड़ दिखाई दे रही है आपको, वो भगदड़ इसलिए दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान के लोगों को जो उनमें भगदड़ है, उनको कोई कॉज नहीं मिल रहा है कि जिस कॉज की वजह से आप लड़ाई के लिए अंदर जाएं। और जिस प्रकार के एक्ट उनके लीडरान कर रहे हैं, आप देखिए इन्होंने अपनी फैमिलीज ट्रांसशिप करनी शुरू कर दी, इसका असर होता है। कल मैं आपको बता रहा था कि इसका असर उनके मोराल पे होगा, और आज आपकी रिपोर्ट कह रही है कि हो चुका है ऑलरेडी। तो मेरा ये मानना है कि इनको आवश्यकता इस बात की है कि इस बात को गहराई से सोचें, और जो 45 जो टेररिस्ट तंजीमों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको आपने स्टेट्समैनशिप की बात की, और जो बयान आ रहा है वो सड़क छाप नेता का बयान लगता है। सबको विंडो में रखिए पीसीआर और बयान चलवाइए।
सुनिए किस किस तरह के बयान आ रहे हैं। चट्टान साहब ने कहा नहीं ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा है, मैं विंडो में सबको रखकर सुनवाता हूं। उसके तैयब बलोच आपके पास, ओपी तिवारी सर आपके पास आ रहा हूं, सुनाइए। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। भारत का खून बहेगा, तैयब बलोच। फैसिनेटिंग बयान देने की आदत पाकिस्तानियों कब जाएगी नेताओं को? एक बूंद खून का दरिया तो छोड़ दीजिए, एक बूंद खून गिराकर तो दिखाइए। देखिए, तारीख ने हमेशा ऐसे ही साबित किया कि जब भी किसी ने पानी बंद करके यजीदी बनने की कोशिश की तो फिर हुसैनी हमें बनना पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि मैं कह रहा हूं खून का एक बूंद, हुसैनी तो आप बाद में बनेंगे, खून का एक बूंद मैं तो कह रहा हूं, एक बूंद तो गिरा के दिखाएं, आप करें तो सही कुछ बॉर्डर पर। देखिए, खून के बूंद गिरेंगे अगर जिस तरीके से बंद कर दिया भाई साहब, पानी बंद है, लॉक है, खत्म, बंद कर दिया। 4 दिन हो गए इस फैसले को। देखिए, इस फैसले को अगर 4 दिन हो गए हैं तो जेलम में किस तरीके से पानी जो है वो 20,000 क्यूसेक ज्यादा आ गया, एकदम रेला आ गया दरिया जेलम के अंदर। तो ये फिर क्यों मतलब है कि हम तो ये समझ रहे थे कि हमारे दरियाओं पे कट लग गया, पानी तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम तो अल्टरनेट पे सोच रहे थे कि अब हमें क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन फिर हमने रातों रात देखा कि कल आपने भी देखा कि दरियाए जेलम के अंदर 20,000 क्यूसेक पानी। तो वो कंट्रोल हमारा है ना, हम फैसला करेंगे हमें कितना पानी छोड़ना और कब पानी रोकना है। चलो ये बेशक ये फिर आप फैसला करें, लेकिन हमने कर लिया फैसला, करे नहीं जी। फिर हम भी फैसला करेंगे कि आपके डैम हमने किस तरीके से पंप से उड़ाने हैं। फिर हम फैसला करेंगे कि हमने किस तरीके से न्यूक से इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि पानी हमारी बका है, हमारी आने वाले नस्लों की हयात है। नहीं देंगे, किसी का कोई समझोता नहीं होने देंगे। कर लीजिए न्यूक से इस्तेमाल। मिसाल दे रहा हूं कि एक वक्त लगा दीजिए बम, देख लेते हैं, लगा दीजिए बम। आप धमकी दे रहे हैं, टीवी पर बैठ कर धमका रहे हैं आप। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि जब नहीं आप धमका रहे हैं। इराक का पानी बंद किया, जब दजला का पानी बंद हुआ तो उस वक्त सदर सदाम हुसैन ने दजला किनारे बैठ के तुर्की को धमकी दी थी कि अगर आपने हमारा पानी ना खोला विद इन 5 मिनट तो मैं आपके इस्तांबुल के ऊपर मिसाइल दागूंगा। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि 5 मिनट के अंदर दरिया दजला का पानी तुर्की ने खोल दिया था। और यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें पानी ना मिला, अगर हमारे पानी को इसी तरीके से कट लगाया गया, और मैं अपने तौर पे आपको ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे अपनी सेना पे, मुझे अपनी फौज पे ये शिकवा है कि मैं उनसे इसी वजह से हम नाराज है कि अभी तक उन्होंने देर क्यों की है। जब इंडिया ने बघलियाल डैम बनाया, जब इंडिया ने सिंधु नदी के ऊपर 2 डैम बनाए, तो फिर इन्होंने अभी तक वो डैम उड़ाए क्यों नहीं है। अब आप भूल जाए, अब हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भारत जो है वो कोई एडवेंचर करे और हमें कर तो दिया एडवेंचर सर, हमारा टारगेट जो है वो आप कर तो दिया एडवेंचर। आधे पाकिस्तानी बह गए पानी में झेलम के,
कर दिया ना एडवेंचर, देखिए- करिए ना कुछ। आप धमका रहे हैं, तो आप हम पूरी करेंगे। धमकी के अलावा आप भी उन पाकिस्तानी मंत्रियों में से हैं, आप धमकी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हम देखें, हम धमकी के अलावा आपको चाय भी पिला सकते हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप आए। अब देखें, आपने सिर्फ हमें धमकियां दी हैं। आपने एक चाय अभी तक पिलाई थी, हमने 93,000 सैनिकों को चाय पिलाई थी। तो हम उससे भी आगे जाएंगे। आप देख, ये बताइए ओपी तिवारी सर, ये तो बलोच साहब खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जबकि कह रहे हैं कि भैया न्यूक्स इस्तेमाल करेंगे, डैम्स उड़ा देंगे, आप एडवेंचर करके दो। कि हम तो एडवेंचर करके 4 दिन हो गए इंतजार करते हुए कि कुछ हो कुछ हो कुछ हो। ओपी तिवारी सर, तैयब साहब से मैं कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कि जब पानी नहीं बहेगा तो हम खून बहाएंगे। ना, हम कह रहा हूँ खून बहाएं, पाकिस्तान आर्मी का खून बहाएं, टेररिस्ट का खून बहाएं, जिनके पास रखा हुआ है खून बहाएं, हम पानी दे देंगे, कोई परेशानी नहीं है। आप खून बहाएं तो सही। आप कहाँ से, आपके पास है, उनका खून बहाएं, आपके पास जो खून है वही बहाएं आर्मी का अपना। अब ये बेचारे, इनकी भी मजबूरी आपको समझनी चाहिए विवेक जी, कि अगर ये ऐसा नहीं बोलेंगे तो जिस तरीके से करीब 2 महीने पहले इनके जो यूट्यूबर्स थे और कुछ प्रोफेसर को बंद कर दिया गया था, कि पत्रकार साहब को भी बंद कर दिया जाएगा। अब पानी की जो मोहब्बत देखिए, पानी की जो टीटी हुई थी, तो हिंदुस्तान हमेशा ही थोड़ा पाकिस्तान को छोटे भाई की तरह मानता था और इतना ज्यादा पानी दिया था ताकि कोई परेशानी ना हो। और इनको पता होगा आपने कितने पैसे दिए थे इनको कैनाल बनाने के लिए। ये वॉर भी हुई तभी भी दिया था। अभी कह रहे हैं अपनों, इनकी पाकिस्तान को अभी तक तो अपनी आर्मी की तो कैपेसिटी समझ आनी चाहिए कि क्षमता क्या है। ये भी 55 साल के होंगे, अपनी दादी या मामी जो उनकी दोस्त रही होंगी बांग्लादेश में, उनसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की कैपेबिलिटीज क्या है, वो किस चीज में परफेक्ट है और क्या कर सकते हैं, कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं कि बिना बुलेट रखे हुए खुलेआम धमकी टेलीविजन पर सर। ओपी तिवारी सर, तैयब बलोच पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खुलेआम धमका रहे हैं, वो भी इंडियन टेलीविजन पर बैठ के न्यूक्स इस्तेमाल करेंगे। तब मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, इनके साथ तो मतलब वही करने के काबिल है और कुछ तो थे ही नहीं। अब लड़ भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ आतंकवादियों को करते हैं और कुछ अपने स्पेशल फोर्स के ऑफिसर्स को भेज देते हैं क्रॉस करके। अभी जैसे ये आपके रेल मंत्री इनके सारे मिजाइल शो का नाम गिरा रहे थे, तो अब मुझे लग ऐसी रहा कि पाकिस्तान आर्मी मिजाइल सब खुद ही दे देगी। जिस तरह के पाकिस्तान आर्मी का मोरावल जिसे नीचा हुआ है, जो इनके अच्छे सोल्जर्स थे जो सरेंडर करने के लिए तैयार रहे, वो खुद ही रिजाइन करके पहले चले जा रहे हैं।